हिमाचल में मैं हूं विशाल। जिला कुपवाड़ा में फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इस दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। इनके कब्जे से काफी मिकदार में हथियार और दीगर जंगी साजो सामान बरामद हुआ है। इलाके में फौज का ऑपरेशन जारी है। भारतीय फौज के कमांडर प्रज्ञान टॉप केरन सेक्टर पर होने वाले एनकाउंटर के हवाले से 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले हैं। इसमें मजीद तफसीलात सामने आएंगी। मरकजी वजीर ममलकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने दहशतगर्दों को खुला अल्टीमेटम दिया है कि वो तशद्दुद का रास्ता छोड़ दें या फिर नताज भुगतने के लिए तैयार रहें। इन बातों का इजहार उन्होंने MOS होम बारारी आंगन अनंतनाग में उमा भगवती स्थापन में लोगों से खिताब के दौरान किया। आज मैं माँ उमा देवी के इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में अपने सभी भाइयों बहनों के साथ मैं कह रहा हूं, अपना विचार छोड़ दो, हथियार डाल दो। अब भारत वह भारत नहीं है, यह मोदी का भारत है। या तो तुम जहन्नुम में जाओगे या तुमको 60 फीट जमीन के नीचे अंदर भेज दिया जाएगा। तुमको क्या स्वीकार है? आज तुम वह चुन लो। तुमको हिंदुस्तान का जेल स्वीकार है, जहन्नुम स्वीकार है, या फिर अच्छी जिंदगी जीने के लिए तुम समर्पण कर दो। मैं आज तुमसे आह्वान कर रहा हूं, आज मैं तुमसे आह्वान कर रहा हूं। यह भारत अब आतंकवाद के 0 टॉलरेंस के साथ जी रहा है। अंतिम सांस ले रहे हो और अंतिम सांस में तुम दीपक की तरह फकफकाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हर्ष वही होगा जो एक कीड़े पतंगी का होता है, जो दीपक के सामने जाकर जलता है, मरता है। और मुहर्रमुल हराम की 8वीं तारीख का जुलूस निकला गया और इस जुलूस आज़ा में भारी तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। 8वीं मुहर्रम का एक बड़ा जुलूस गुरु बाजार के रिवायती रास्ते से श्रीनगर के डलगेट तक निकाला गया। अज़ादारों ने नोहाखानी और सिनाकोबी करके शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को याद करके मातम किया और इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। अज़ादारों का कहना है कि जुलूस अज़ा बरामद करने का मकसद करबला को और करबला के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना है, ताकि दुनिया को पता चल सके कि आज से 1400 बरस कबल मैदान करबला में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह मसाइब ढाए गए। उनका कहना था कि करबला हमें सिखाती है कि हक और बातिल में किस तरह फ़र्क किया जाए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से बयान करती है कि आप कितने भी मुश्किलात में हों, बातिल के सामने अपना सर नहीं झुकाना। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरे साल भी, पिछले साल ये जुलूस बरामद हुआ यहाँ से, इस साल भी ये जुलूस बरामद हुआ। तो आप देख रहे हैं जमे गफ़ीर है, तो सब आज़ादार चल रहे हैं बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम देने के लिए कि हम इंसानों के दोस्त हैं और मुहिब्बीन इंसान हैं। इंसानियत के लिए ये आज़ादारी है, बस इसके अलावा। जिस तरह ये 8 जुलूस निकल रहा है, इसी तरह से 10वें मुहर्रम की भी गवर्नमेंट इजाज़त दे। हम शुक्रिया करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और उनके शुक्रिया अदा जिनने इसके लिए पहल की, सदियों से पहल की है। और हाँ, अब ये दूसरा साल है इसका, लेकिन इससे अपनी एक तवारीख है। जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि इसकी अपनी तवारीख है। हम छोटे थे, 30 साल 35 साल पहले जब हम छोटे थे, अपने बुजुर्गों के साथ निकलते थे, वो हमें पूरी अच्छी तरह से याद है, ज़हनशीन है। हम चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सही मैसेज है वो हर एक इंसान तक पहुँचे, क्योंकि इसमें जो मैसेज है आज़ादारी की मैसेज जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसने अजीम कुर्बानी पेश की है, उस हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में वो परवान चढ़ा और उस घराने से उसने तरबियत हासिल की जो रहमतुल आलमीन थे। उसने हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसी अजीम शहादत दी जो हर एक इंसान के लिए एक बेमिसाल नमूना साबित रही, क्योंकि इसमें हमें ये मिलता है कि इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजरनी चाहे और कभी भी वक्त की ताकूत के साथ समझौता नहीं करना चाहे। ये जुलूस जो है
जुलूस जो गुरु बाजार से निकला है, उस वक्त ये जुलूस हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, मुझे आप बात करने दीजिए। ये 1925 में पहला जुलूस निकला है, 1925 यानी कि आज से 100 साल पहले की बात है। विद परमिशन ये जुलूस जो है 1933 में निकला है, यानी कि उस वक्त यहाँ के महाराजा हुआ करते थे। तो इसकी आज की हिस्ट्री नहीं है, इसकी अपनी तवारीख है। यानी कि हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, हिंदुस्तान उस वक्त अंग्रेज़ों का गुलाम था। जब से ये जुलूस बरामद हो रहा था हमारे गुरु बाजार से, अब उसके रास्ते बदल गए, दुनिया बदल गई, हम कहां से कहां तक पहुंच गए। और उस वक्त हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि ये जो है मतलब कुछ लोग उसमें शिरकत करते हैं। आज आपको मालूम है कि लाखों की तादाद में ये लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। बाकी वस्सलाम। और श्रीनगर के डीसी डॉक्टर बिलाल बहिउद्दीन ने 8वें मुहर्रम के जुलूस में शिरकत की और वादी भर से आए अज़ादारों से मुलाकात की। डॉक्टर बिलाल ने हंगामी तिब्बी खिदमात और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल समेत इंतजामात का भी जायजा लिया। श्रीनगर के डीसी डॉक्टर बिलाल बहिउद्दीन मजीद बात करते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, किस तरीके से तैयारियां चली, किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा? यहाँ से अमरनाथ यात्रा भी चल रही है। मुझे लगता है हमारा काम ही है मैनेज करना, सो वी आर डूइंग इट। और पिछले साल जैसे हुआ था उसको ऑनरेबल अलजी साहब ने जो डायरेक्शंस दी थी कि दैट इस साल और बेहतर तरीके से मैनेज कर देना चाहिए। और हमने पूरी कोशिश की है कि जो फैसिलिटीज़ है इस प्रोसेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो किए जाए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हो, चाहे पुलिस साइड हो, या चाहे कम्युनिटी की तरफ से हो। अगर आप देखेंगे, मैं कल रात को यहाँ आया था गुरु बाजार से लेके हैदरी हॉल तक, और मैंने देखा कि किस तरीके से जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस शिया सेक्ट्स के हैं और सारे हमारे भाई, उन्होंने किस तरीके से स्टॉल लगाए थे, बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे। मुझे लगता है मिला जुला एक कलेक्टिव एफर्ट है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। आई थिंक दिस इज अ बिग सक्सेस। और इंशाल्लाह जिस तरीके से सब लोग इस चीज को, प्रोसेशन को इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो जज्बा है, मुझे लगता है इट्स समथिंग विच विल कैरी फॉरवर्ड। एंड और जिस तरीके से हम लोग इस प्रोसेशन में डूज एंड डोंट्स रखते हैं और किस कम्युनिटी ने किस तरीके से उसका अडर किया है उन डायरेक्शंस को, ये भी एक सराहनीय वाली बात है। और मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र श्रीनगर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर के तमाम अंदरूनी सड़कों समेत डल गेट तक सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती की गई है। काफ़ी इलेबोरेट सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। प्रोसेशन का एक मखसूस रूट दिया गया है और उसमें रेगुलेटरी जो हैं टर्म्स भी हैं। और इसके अलावा चूंकि प्रोसेशन यहाँ पे मेन जो आर्टरी पे चल रहा है, इसके अलावा ट्रैफिक एडवाइजरीज भी हम लोगों ने जारी की गई हैं ताकि शहर में बाकी लोग जो हैं अपना उनके बाकी जो रोज़मर्रा का जो काम काज है उसके अबूर मरूर में कोई उनको दिक्कत पेश ना आए। हम लोगों ने काफ़ी पहले ही, जैसे मैंने बोला, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पूरा रूट सिक्योरिटी और इन डेप्थ सिक्योरिटीज़ है। और बिसाइड्स दिस हम लोगों ने ट्रैफिक रेगुलेशन जो है, ताकि ये रूट जो प्रोसेशन में लोग शिरकत कर रहे हैं वो अपने जो डेस्टिनेशन तक हैं आराम से पहुंच पाएं। इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स ने अपने कुछ वॉलंटियर्स को भी रखा है, तो अब इसमें काफ़ी। आज लगातार दूसरे साल भी 8वें मुहर्रम का प्रोसेशन अपने ट्रेडिशनल रूट गुरु बाजार से डलगेट तक अलाउ किया। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे इस वक्त आज़ादार जो है वो कश्मीर के तमाम कोनों से आए हैं, इसी उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं पिछले साल अगर कोई कमी रही थी तो इस बार वो कमी पूरी हो। और जब भी हमने आज़ादारों से बात की, आज़ादारों का यही कहना था कि कहीं ना कहीं जो एक अमन, जो एक शांति है, उसका मैसेज लेके हम इस बार आगे निकले हैं। और कोशिश यही है कि अब जो 10वां मुहर्रम है उसके लिए भी हमें इजाज़त मिले। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद ने 8 मुहर्रम को लेकर न्यूज 18 JKLH से बातचीत की। डॉक्टर ओवैस ने अज़ादारों के साथ जुलूस में शिरकत की। डॉक्टर ओवैस ने कहा, हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि अज़ादारों को इस साल सफाई और पीने के पानी या दीगर मसाइल से मुतालिक किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमने बड़े पैमाने पर तमाम इमाम का दौरा किया है, यानी इमाम बारगाहों का दौरा किया है और तमाम मसाइल का नोटिस लिया है। पूरी वादी से सफ़र करने वाले अज़ादारों के लिए बेहतरीन तजुर्बा रहेगा।
हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त एसएमसी के कमिश्नर डॉक्टर उवैस मोहम्मद, बात करते हैं उनसे। किस तरीके की तैयारियां हैं? इस बार चैलेंजिंग था, हमने देखा कि लास्ट ईयर भी 35 साल बाद ये आइकॉनिक प्रोसेशन निकला था। जी बिल्कुल, हमारी जो तैयारियां हैं लास्ट ईयर का भी एक्सपीरियंस था साथ में, और इस साल उससे थोड़ी बढ़ चढ़ के ही तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग सैनिटेशन का काम शुरू हो जाता है यहाँ पे, और उसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर जो है और जो एन रूट टॉयलेट्स हैं या मोबाइल टॉयलेट्स हैं उनको इस्टेब्लिश करना है, या फिर हमारे जो टैंकर्स हैं जो मिस्ट या वाटर स्प्रे करते हैं क्योंकि गर्मी है, वो भी साथ साथ में चल रहे हैं प्रोसेशन के। और हमारे हर कुछ डिस्टेंस पे हर कुछ वहाँ पे हमारे लोग हैं जो कि इस चीज़ को देख रहे हैं कि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। तो हमारा पूरा जो स्टाफ है वो ऑन ग्राउंड है, वो लगा हुआ है साथ में। एक और सवाल लूंगा आपसे, ये बताएं कि कहीं ना कहीं चैलेंजिंग था क्योंकि एक तरफ से अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, प्रिपरेशंस जो है हमने देखा आप लगातार पिछले कई हफ्तों से मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, इमामबाड़ों पर भी आपने विजिट किया, लोगों की भी आपने बातें सुनी, तो चैलेंजिंग था क्योंकि एक तरफ से अमरनाथ यात्रा भी है। चैलेंजिंग मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ प्लानिंग करनी पड़ती है इसके लिए, और काफ़ी एक्सटेंसिव प्लानिंग रहती है। और पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मिलके हर एक विंग ने अपनी अपनी जो तैयारी है वो की है और अपना अपना एफर्ट लगाया है, तो उसी की वजह से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बेहतर हो पाई हैं। और मुझे उम्मीद है इसी तरह से आने वाले भी जो भी इवेंट्स हैं उनमें हम जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सुना आपने, ये थे एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद उवैस। कहना यही है, तैयारियां जो है इस बार हमने ग्रास रूट लेवल की भले वो सैनिटेशन की हो या कोई भी फैसिलिटीज हो, वो इस बार हमने काफी माइन्यूट तरीके पे उन पे काम किया ताकि आज़ादारों का जो एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल उम्दा रहे। और कहीं ना कहीं अगर कोई भी कमियां रही थी पिछले साल, उन कमियों पे इस बार काम किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। और आपसी रंजिश की वजह से रियासी के कारवा गांव में फायरिंग का वाकया पेश आया है। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर झगड़े के दौरान गोली चला दी। इत्तलात के मुताबिक दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे पर गोलियों के साथ साथ तेज धार हथियारों से भी हमला कर दिया। इस गोलाबारी में तकरीबन 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। 3 शदीद जख्मियों में से 2 को अमृतसर मुंतकिल किया गया है और एक का जम्मू जीएमसी में इलाज चल रहा है। और मागाम में 2000 साल से नाला फिरोजपुरा तक, यानी कि 2000 साल जो जगह का नाम है, वहां से नाला फिरोजपुरा पर पुल तामीर नहीं हो सका है, जबकि इस पुल की संग बुनियाद उस वक्त के मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने रखा था, ताहम आज तक नामालूम वजूहात की बिना पर यह पुल तामीर नहीं किया गया। यहाँ नाला फिरोजपुरा पर लकड़ी का आर्जी पुल बना हुआ है, तो इस पर कभी भी हादसा पेश आ सकता है। मागाम के लोगों का कहना है कि आज तक इस पुल की तामीर के लिए इंतजामिया के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुहर्रम का अय्याम में भी इंतजामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। ये पुल अब हमारी जो ये काफ़ी अरसे से डिमांड, ये लोकलिटी की नहीं पूरे तहसील की जो डिमांड थी, जिसमें ये पुल हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता और इससे काफ़ी जो ट्रैफिक है ईज़ आउट और कंजेशन मागाम का ईज़ आउट होता। लेकिन पता नहीं किन लीतलाल का ये शिकार हो गया और जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस लीतलाल से काम ले रही है और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हम कमिश्नर सेक्रेटरी जो प्लानिंग कमिश्नर सेक्रेटरी है उससे मिल चुके हैं। उसने हमें आश्वासन दिया था कि मुहर्रम से पहले हम देखेंगे, लेकिन कोई काम नहीं हो गया। हम ऐसी साहब जो बडगाम है उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि मुहर्रम से पहले ही हम इसको हम देखेंगे और देखेंगे क्या वजूहत रही है, क्यों काम नहीं हो रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हो गया। हम चाहते थे कि मुहर्रम हराम से पहले काम हो जाए ताकि जो आज़ादार है वो उनका जो शॉर्टकट है वो हो जाए। वजारत खेल ने इंडोर स्टेडियम पोलो ग्राउंड में खेलों की मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया। वजारत खेल के वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स शो हो या कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक्स में हमारे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी रियासती और कौमी सतह पर उभर कर सामने आएंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वजीर खेल को प्रोग्राम के दौरान खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखकर बहुत खुशी महसूस हुई और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि इस तरह की सरगर्मियों से जम्मू कश्मीर में खेलों को मजीद तरक्की मिलेगी।
देखिए, यहाँ अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ की स्पोर्टिंग फैसिलिटी जो है उसको देखा। यहाँ हमारे जो ब्लू कब एकेडमी हमारे बच्चों की फुटबॉल की है, उन बच्चों से मुलाकात की। यहाँ इंडिया कैंप भी अंडर 17 का जो है यहाँ हो रहा है फॉर द सैफ गेम्स। और इसके अलावा आपने देखा कि और कितने हमारे फुटबॉल्स और हमारी अपनी एकेडमी और जो डाउनटाउन फुटबॉल क्लब और बाकी बच्चे यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा कई और स्पोर्ट्स जो खेली जाती हैं, पेनकत सलाद की डेमोन्स्ट्रेशन हुई। हमारे जिमनास्ट जो इतना अच्छा कर रहे हैं एट द नेशनल लेवल और एट द इंटरनेशनल लेवल, वो भी यहाँ मौजूद थे। सो दिस वाज अ विजिट। और जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में अंडर द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है उसकी, और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना है। हम जहाँ अभी खड़े हैं आप देख रहे हैं उसके सामने, यहाँ श्रीनगर में इन द सेंटर ऑफ द सिटी वी हैव अ हॉकी एस्ट्रोटर्फ, जो हमेशा यहाँ डिमांड थी लोगों की, हमारा हॉकी एस्ट्रोटर्फ होना चाहिए। इसके अलावा वी हैव अ गुड मल्टीपल गेम रग्बी एंड फुटबॉल ग्राउंड, सिंथेटिक ग्राउंड, और हमारा इंडोर स्टेडियम भी यहाँ है। आई थिंक ये हमारे बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है और मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू क्रिएट चैंपियंस हु विल बी एबल टू मेक अ नेम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर द कंट्री। और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में बीजेपी लीडरों, कारकुनों और आम लोगों से खिताब किया और खिताब करते हुए सबसे पहले उधमपुर जिले के वोटरों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पहले की हुकूमत उधमपुर को तरजीह नहीं देती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर हल्फ लेने के बाद 10 साल के दौरान किए गए तरक्याती कामों में उधमपुर को तरजीह दी थी। मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम सम्मेलन संगठन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया था। सबसे पहले तो हमें धन्यवाद करना है इस पूरे चुनावी क्षेत्र के मतदाताओं का, उधमपुर के वासियों का, अपने कार्यकर्ताओं का। उधमपुर लगभग इस ज़िले में से हमें 90,000 की लीड मिली और हमारी विजय दर्ज करने में इस ज़िले का भी प्रमुख एक भूमिका रही। हमने अरोमा मिशन यहाँ शुरू किया, उसका भी लाभ लिया जा सकता है, और फूड इंडस्ट्री का भी। मेरा यही विनम्र आह्वान है कि हमारा कोई भी दल क्यों ना हो, एक बार फिर से कहूँगा, कोई भी धारा, कोई भी राजनीतिक पक्ष क्यों ना हो, हम सब मिलकर के मोदी जी के द्वारा दिए गए इन विकास और वरदान के जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, उनको आखिरी मोड़ तक पहुँचाने में, उनको संकल्प से सिद्धि तक पहुँचाने में मिलजुल के हम योगदान करें। और यही हमारा उधमपुर के प्रति एक समर्पण भी रहेगा और यही हमारा दायित्व भी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। के साथ अन्याय का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया एक्स पर हुए 100 मिलियन फॉलोअर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर फॉलो किए जाने वाले हैं विश्व नेता। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद उधमपुर में विकास कार्यों को दी है प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने करगिल का किया दौरा। केंद्रीय मंत्री ने मातमी हुसैन मजलिस की समीक्षा की। तुरंत युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, साथ ही कई परियोजनाओं की पूरा करने का भी दिया आश्वासन। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने संसदीय चुनाव में मिली हार का आकलन करने के लिए बैठक का किया आयोजन। बैठक में पीडीपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने लिया हिस्सा। डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा जो गलती हुई है वो ठीक करना चाहिए, ना कि बढ़ाई जानी चाहिए। ये दिल्ली या पौडीचेरी नहीं है। बॉर्डर स्टेट, चुनाव से पहले स्टेट की पावर कम करने का मतलब क्या है? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। पुलवामा के चाटापुरा में मौजूद इंडस्ट्रियल स्टेट का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नाकारा होने से इलाके में बीमारियां फूट पड़ने का खतरा लाहक हो गया है। चाटापुरा इंडस्ट्रियल स्टेट में 4 साल कबल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कायम किया गया था, जो कुछ ही वक्त चला और फिर नाकारा हो गया। इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज से पैदा होने वाली बदबू से यूनिट मालिकान के अलावा मकामी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। स्टेट के साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया आलमी सतह का हॉकी टर्फ भी है।
स्टेट चाटपुरा है, इसमें कोई शक नहीं। ये 1984 का एस्टेब्लिश किया हुआ है। 1984 से आज तक इसकी कोई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो बिल्कुल जीरो के बराबर है, समझ लीजिए, नहीं की जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम हमारा है, ड्रेनेज लगी हुई है, लेकिन बदकिस्मती से ड्रेनेज से जो सीवरेज निकलता है वो जो होना चाहिए उसका एग्जिट वहां लगाया हुआ है। 57 लाख का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल एक मुश्ताक इंजीनियर था। अच्छी बात थी, चलो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो हॉकी टर्फ है, इंटरनेशनल मायार की हॉकी टर्फ बनाएगी, उसके लिए भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को सराहा। लेकिन जो ये माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री की हालत है आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे यूनिट सिक है। अगर इसको रेजिडेंशियल एस्टेट कहा जाएगा तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एस्टेट्स की बदौलत लोग ज्यादातर रिहाइश पजीर है। मैं चाहता हूँ कि इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंटरवीन करे, और अगर ये जो इंडस्ट्रीज हुकाम है अगर उनके हद इख्तियार में नहीं है वो इसको ठीक नहीं। और एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड FPO IFFCO ने महकमा ज़राअत बारामूला के ताउन से बारामूला के इलाके दारोह में किसानों के लिए एक नुमाइश और आगाही कैंप का इनेकाद किया। प्रोग्राम के दौरान ड्रोन टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया गया। यह टेक्नोलॉजी ज़राअत और बागवानी शोबे में कीड़े मार अद्वियात और केमिकल्स के छिड़काव के लिए मुतारिफ कराई गई है। प्रोग्राम में किसानों की बड़ी तादाद मौजूद थी और जिन्होंने शिरकत की और नई तकनीक को सीखा। काश्तकारों को इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़रूरी अखराजात की लागत को कम करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही और अहमियत फराहम की गई। मेरी टीम है, उनकी भी ये डिमांड थी कि हम कुछ न अपने फार्मों को कुछ नया दिखाएं। फिर मैंने इनके साथ टेकअप किया, इफ़को के साथ किया, बाकी लोगों के साथ। इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस इंजीनियरिंग टीम का जो यहाँ आए। तो बस बात ये थी कि हमें नटशल में ये कह सकता हूँ कि हमें फार्मर को कुछ नया देना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, फार्मिंग बदल रही है। हमें इनपुट्स को बचाना है, जो खर्चे हमें आते हैं इसी से हमारे इनपुट्स भी बचेंगे और आगे जाकर हम मार्केट भी अच्छा फेच करते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी किसानों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसमें 3 मेन जो इसका पॉइंट्स है, उसमें पानी का बचत होगा, ह्यूमन हेल्थ का केयर होगा, दूसरा है कि पैसे की बचत होगी, और टाइम। सबसे बड़ा वैल्यूएबल थिंग आज के टाइम में वक्त है, जो वक्त बच जाएगा। जो 1 एकड़ यहाँ जैसे 8 कनाल करने के लिए लगभग 60 मिनट 70 मिनट लगते हैं, ये 7 मिनट में 6 से 7 मिनट में ये ड्रोन जो है स्प्रेइंग कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। कि जब हाई डेंसिटी पे स्प्रे करने में पानी का ज़्यादा बर्बादी होता है और पौधों पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता है, कीड़े नहीं उड़ पाते हैं। इससे 2 फ़ायदा होता है। अभी ये कश्मीरी जो किसान लोग हैं वो हम लोगों को बताएं कि जो पंखियों से जो हवा आती है उससे इनके कीड़े उड़ते हैं, जो कि इनके लिए डबल है। तो हम तो आए थे स्प्रे करने के लिए, बट इनको डबल एडवांटेज भी ये मिल रहा है। प्रोग्राम का ये मोटिव था, जो इफ़को ने भी नया फर्टिलाइज़र लॉन्च किया है 3 साल पहले, इफ़को नैनो फर्टिलाइज़र। उसमें आता है नैनो यूरिया और नैनो DAP। वो प्रमोट करना टू फार्मिंग कम्युनिटी। उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस क्रॉप पे इस्तेमाल करेंगे, क्या डोजेज रहेंगी, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और जिला रामबन के ब्लॉक गांधरी में किसान मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के तहत बागबानी व खेती बाड़ी के तरीक़ाकार को अपनाते हुए चंद साल की मेहनत के बाद अब अपने बागों से निकलने वाले फल और सब्जियों की पैदावार से काफ़ी पुरुमीद हैं कि मौजूदा दौर में नए तरीक़ाकार और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसान बेहतरीन कमाई कर रहे हैं और बयार ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और रहमतुल्लाह रोनियाल सहाफत के करियर से सुबुकदोश होने के बाद बागबानी में अपनी दिलचस्पी को बरवकार लाते हुए महकमा ज़राअत से मुंसलिक होने के बाद मुख्तलिफ स्कीमों से दायरा उठाने के बाद अब महकमा बागबानी के इश्तराक से हाई डेंसिटी पेड़ लगाने में कामयाब हुए और रवा साल पहली बार पेड़ों पर फल आने से काफी खुश हुए और जिले भर के बाकी किसानों के लिए एक नई सोच और नए तरीके पर अमली जामा पहनाने वाले किसान के तौर पर बाकी लोगों के लिए मशले राह है। तो अब ये जो नया तस्वर है हाई डेंसिटी का, तो इसकी तरफ मैं थोड़ा सा गया हूँ। यहाँ मैंने 2-3 कनाल में लगाया हुआ है
यहाँ पे रूट स्टॉक पे MM 111 पे। तो यहाँ डिफरेंट वैरायटीज़ लगाई हैं और ख़ास तौर पर नई जो आ रही हैं हमारे जैसे किंग, इसमें डिलीशियस में किंग रॉट है, रेड विलॉक्स है, Z1 है, ये जेरोमाइन है, ये इस तरह की जो वैरायटीज़ लगाई हैं और गाला लगाया है मैंने। तो अभी इसको 1-2 साल ही हो गए, मैं थोड़ा थोड़ा करके लगा रहा हूँ। तो क्योंकि एकदम से हम लोग इतना इन्वेस्ट कर नहीं पाते हैं, तो इसमें हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट अब तो HADP में जो है सब्सिडी भी ज़्यादा हो गई है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने ये लगाए हुए हैं यहाँ पे। वालिद की बागबानी में कामयाबी के बाद अब मुबश्शिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुके हैं अपने वालिद के हमरा बागबानी में मेहनत करके, और इन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन है कि वो जमींदार खानदान से होने पर अपनी जमीनों को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़कर अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाने में जरूर कामयाब होंगे। कि हॉर्टिकल्चर के हिसाब से हमने यहाँ पे जो है स्टार्टअप किया हुआ है। आजकल आप वैसे भी देख रहे हैं कि यूथ जो है JNK में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स कर रहे हैं। बहुत सारे डिग्री होल्डर्स जो है, कोई जो है अपना MBA चाय वाला, ऐसे आपने देखे होंगे बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे। तो उसके अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो हमारे यहाँ JNK में लैंड जो है बहुत ज़्यादा है लोगों के पास। मतलब बाकी सिटीज़ वगैरह में जो है लैंड की कमी रहती है यूथ के पास, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे जो है लैंड की अवेलेबिलिटी है। मरकजी हुकूमत का ख्वाब है कि हिंदुस्तान का हर किसान खुशहाल रहे ताकि हमारा अजीम मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक के फहरिस्त में शामिल हो सके। इसके लिए हर आम खास को मेहनत करनी होगी और मरकजी स्कीमों से मुस्तफीद होकर रहमतुल्लाह रोनियाल की तरह मॉडल किसान बनकर अपने खुद की और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए रामबन